आत्मदेव जी ने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। अब जब वो जोर जोर से रोने लगे तो उसी वन से एक संत महात्मा गुजर करके जा रहे थे। संत महात्मा ने देखा कि इतने घनघोर जंगल में और कोई बालक रो रहा है। उन्हें तो ऐसा ही लगा कि कोई बालक रो रहा है, तो पास गए। अब जब पास गए तो आत्मदेव जी शिवलिंग बगल में रखी थी शिव जी की, और उसी शिवलिंग पर सर पटक पटक करके रो रहे थे। संत महात्मा ने पूछ ली, बोले महाराज ये बताओ तुम क्यों रो रहे हो, क्या परिस्थिति है तुमको? बोले क्या बताएं, रोना तो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम बहुत कष्ट में हैं प्रभु। तो संत महात्मा बोले हमें भी तो बताओ कौन सा कष्ट है, हो सकता है उस कष्ट को हम दूर कर दें। आत्मदेव जी बोले अब तुम्हें बता करके क्या फायदा महाराज, वो परेशानी तो हम पर है, सो हम पर चल ही रही है। संत महात्मा बोले नहीं बताओ तो सही। बोले तो देखो मेरी एक पत्नी है और उस पत्नी के बेटा नहीं हो रहा है। ना जाने महाराज उसने कौन सा पाप किया है कि उसको अब तक बेटा नहीं हुआ है। कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी पत्नी के बेटा हो जाए। कहते हैं बोले हमने सुना है कि संत बड़े परमार्थी और भेष बड़े यमदूत, राम नाम की माला फेरे तो प्राण जाएंगे छूट। संत तो भगवान का रूप होते हैं और जिन पर संतों की कृपा होती है वो तो साक्षात भगवान का शरीर भी प्रकाटक में रूप में बदल लेते हैं, जिन पर संतों की कृपा होती है। क्योंकि कलयुग के भगवान संत भी बताए गए हैं। आत्मदेव जी ने संत के चरणों में जाकर के लंबी चौड़ी दंडोत लगाई और लेट करके संत महात्मा के चरणों को पकड़ लिया और कहा महाराज अब कुछ भी है जाए, अब तो तुम्हें अपनी वाणी से बोलना ही पड़ेगा कि जाओ अब तुम्हें बेटा हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संत महात्मा बोले ये तो भैया मेरे पीछे ही पड़ गया। बोले चलो जाओ, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी पत्नी को बेटा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जो हम कहते हैं उसको करना पड़ेगा। आत्मदेव जी बोले बोलो। बोले हम अपनी झोली से एक फल निकाल करके दे रहे हैं, ये फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। जैसे ही तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे यहाँ एक बेटे का जन्मदार अवतार स्वरूप होगा। आत्मदेव जी को पता चला कि इस फल से बेटा होगा तो फल लेकर के दौड़ पड़े। दूर से न पैरों में चप्पल पहनी, कांटे फांटे लगते गए और दौड़ पड़े, सीधे पत्नी को बुलाने लगे। देखो धुंधली तुम्हारे बेटे का उपाय लेकर के हम आ गए। धुंधली बोली कौन सा उपाय? बोले हम जो फल लेकर के आए हैं ना, यदि अगर ये फल तुमने पा लिया तो तुम गर्भवती हो जाओगे। धुंधली हंसने लगी, बोली फल से कहीं बेटा होता है? ना जाने तुम्हें कौन ने पागल बना दिया। आत्मदेव जी गुस्से में बोले ना ना तुम्हें इस फल को पाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धुंधली ने कहा देखो ये मानेंगे तो है नहीं, इसलिए एक काम करो ये फल को ले लो। फल ले लिया और अपनी पड़ोसन की एक सखी थी जो प्रिय मित्र थी, उसको बुलाया। कहा देवी आज तो पता नहीं मेरे पति को किसने पागल बना दिया। बोले क्यों? बोले ऐसा पागल बनाया, बोले फल दे दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना तो उनके गर्भास्त्र में बेटे का आवाज हो जाएगा। अब तुम बताओ फल से कहीं बेटा होता है क्या? एक काम करो इस फल को ले जा करके जो पड़ोसन में तुम्हारी गाय है ना, उस गाय को पवा देना, खिला देना। और याद रखना तुम्हारे कोख में जो बेटा पल रहा है ये बेटा मुझे चाहिए। बदले में तुम चाहे जितना आभूषण ले लो, सोना ले लो, चांदी, जो तुम्हें चाहिए वो ले जाओ, लेकिन जो तुम्हारी कोख में बेटा है वो बेटा मुझे चाहिए। अब कहते ना लालच बुरी बला होती है। देवी को लालच आ गई कि भैया बेटे तो और होते रहेंगे, सोना चांदी बार बार नहीं मिलता, एक काम करो या सोना चांदी को ले लो।
सोना चांदी को ले लिया और धुंधली को बेटा दे दिया। अब ध्यान पूर्वक सुनना।